जो कब्रिस्तान में लड़के थे उन्होंने उसको फायर मारा। उसकी वालदा जो है वो गई, वो उसका खून साफ कर रही थी और रो रही। दोनों लगे, एक लगा है कान के ऊपर और एक छू कर गोली इधर से गुजर गई है। 15-20 मिनट तड़ता रहा था, सब लोग जमा थे, कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि तंजीम में आज वो कब्जा ग्रुप थे वो, तो इसने मना कर दिया। उनका झगड़ा हुआ आपस में। ये उसके पापा हैं, तकरीबन इनका पूरा बाईपास हुआ है, तो हमें इंसाफ चाहिए बस। अस्सलामुअलैकुम, एसपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मियां अरसलान। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे बाप के साथ मिलवाने जा रहा हूं जिसके 20 साला बेटे फिजान को बड़ी बेदर्दी के साथ दोस्तों ने कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने की वजह क्या थी? अदम बर्दाश्त या फिर ताकत का नशा? नाज़रीन, मेरे साथ बाप मौजूद है और उस लड़के का मामू मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि लड़का कत्ल क्यों हुआ और अपने ही दोस्त जो कि इसी घर में आकर खाना इकट्ठे खाते थे और उन्होंने कत्ल क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, क्या नाम है? मोहम्मद इलियास, क्या करते हैं आप? सेल्समैन हूँ। अच्छा अंकल, ये बताएं क्या मामला हुआ था, किस तरह लड़ाई शुरू हुई? पहले तो वो उसका दोस्त था बहुत ही, जो कि उसकी इतना जिगरी यार आ रहे थे, कुछ इकट्ठे बैठते इकट्ठे उठते, तो फिर वो दोस्ती दुश्मनी में कब तब्दील हुई? वो एक तंजीम में था लड़का, जिसने फायर किया है ना, एक तंजीम में था जिसको अपने साथ मिलाना चाहता था। ये इनकार कर रहा था कि मैंने नहीं करना है, मैंने अपने माँ बाप का साथ देना है। इसी बिना पे हमारी शादी थी। ये ख़त करवाने के लिए घर से निकला है। अच्छा। और जब गली के नुक्कड़ पे गया है, वो साथ में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में बैठे हुए थे, तो बाहर थे। उन्होंने उसको पहले हाथापाई की है, उसके बाद जो कब्रिस्तान में लड़के थे उन्होंने उसको फायर मारा। अच्छा, कितने फायर हुए? 2 फायर हुए हैं। 2 फायर हुए और दोनों ही उसको लगे? दोनों लगे, एक लगा है कान के ऊपर और एक छू कर गोली इधर से गुजर गई है। कितनी देर बाद उसकी मौत वाक़ई हुई? तकरीबन आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद? ना एम्बुलेंस आई और ना पुलिस आई टाइम पे। कितनी देर आपका बेटा तड़पता रहा? 15-20 मिनट तड़ता रहा था, सब लोग जमा थे, कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं था। उसकी वालदा जो है वो गई, वो उसका खून साफ कर रही थी और रो रही थी। अपने हाथों से खून साफ कर रही थी। हम खुद उठाकर उसको, उसका मामू उठाकर लेके गया, उसको मोटरसाइकिल पे बिठा कर ले गया, एम्बुलेंस नहीं थी। आगे से एम्बुलेंस मिली है हमको और इसके बाद एम्बुलेंस में बिठा कर उसको ले गए, रास्ते में उसकी डेथ हो गई। अच्छा अंकल, समझते हैं कि आपके बेटे को अगर जो कि एक वक्त पर उसको फर्स्ट एड दी जाती, बुनियादी सहूलतें दी जाती, तो क्या उसकी जान बच सकती थी? शायद बच जाता। बच जाता। लेकिन जिन्होंने पहुंचाना था, जिन्होंने ज़िंदगी बचानी थी, वही देर से पहुंचे। भाई जो पुलिस है वो अब हमारे साथ तावन कर रही है, वो हमारे साथ चल रहे हैं सही तरीके से। अभी तक मुलजिम गिरफ्तार हुए? मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। हमारी यही एक दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए। जिन्होंने कत्ल किया है वो हमें चाहिए कटहरे में। अंकल, आपकी तो उस बेटे पे बड़ी आसें उम्मीदें थी। मुझसे अब काम नहीं हो रहा। लेकिन मेरा बेटा जवान होगा, मेरा काम करेगा, मेरी सब बात से ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। बेटे कितने? 2 बेटे थे, बड़ा वो था, उसके बाद 2 बेटियाँ मेरी। एक ये छोटा बेटा मेरा 10 साल का। बस 4 बेटियाँ कितनी? 2 बेटियाँ हैं। बेटियों को ब्याह दिया? नहीं, अभी कुंवारी तो छोटी हैं। उनका भी फ़र्ज़ अदा करना मैंने, सारी जिम्मेदारियाँ मेरे पे हैं। क्या कहना चाहते हो, क्या मुतालबा करना चाहते हो हकामे बाला से? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए। अपने वज़ीर आज़म से भी, वज़ीर आला से भी, RPO से भी, सबसे मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस से यही उम्मीद है मुझे इंसाफ चाहिए। मुझ पर गौर करें। लड़के के मामू मौजूद हैं, इनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है? वहीद अहमद। अच्छा वही साहब, ये बताएं कि आपका भांजा था, आप तो बड़ी अच्छी उसे बाखूबी जानते होंगे, क्या मामला बना? क्या उसमें भी कुछ गुस्सा था? क्या वजह थी? कुछ तंजीमों में इंटरफेयरिंग थी? क्या सीन था? क्यों हुआ कत्ल? ऐसा कोई मामला नहीं है। पढ़ाई कर रहा था वो साथ में जॉब भी कर रहा था, ठीक हो गया। तो इसके दोस्त थे, वो तंजीमों में थे,
ठीक है। उन्होंने इसे ना खींचने की कोशिश की कि तंजीम में आ जाओ, कब्जा ग्रुप थे वो, तो इसने मना कर दिया। उनका झगड़ा हुआ आपस में झगड़ा हुआ, हमें पता चला तो हमने इसे डांट कर घर में बैठा लिया कि नहीं जाना बाहर। तकरीबन 8-10 दिन गुजर गए, फिर शादी थी हमारे, इसकी फुप्पो की शादी थी फिजान की, ठीक है। तो ये हम आम पर गया है बस, तो रास्ते में उन्होंने इसे पकड़ लिया, अच्छा। फायरिंग शुरू कर दी। एक कान पर छू कर निकलेगी गोली और दूसरी जो है यहाँ से गुजरी, यहाँ से निकली, आर पार हो गई। तकरीबन 15 मिनट तक वो वहीं पर पड़ा रहा। मुझे कॉल गई, शॉप पर था मैं, अपनी सेलमैन हूँ मैं भी, तो मैं वहाँ से भागा। जब मैं पहुँचा वहाँ पर तो तभी मैंने उठाया खुद ही उसे, किसी ने भी मोहल्ले में हेल्प नहीं की, पानी भी नहीं दिया पीने के लिए। उसके बाद जो है एम्बुलेंस भी नहीं टाइम पर पहुँची, पुलिस भी नहीं पहुँची। जब मैंने उसे उठाकर मोटर बाइक पर बैठाया और लेकर जा रहा था तो तकरीबन थोड़ा सा दूर गया तो एम्बुलेंस वहाँ पर मिल गई थी हमें, लेकिन टाइम पर नहीं पहुँची। मेरे आने से पहले पता नहीं कितनी देर पहले वो तड़पता रहा है। हमारी सिर्फ इल्तिजा है इतनी वज़ीर आला से कि हमें इंसाफ दिया जाए। बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ हमारे साथ। ये उसके पापा हैं, तकरीबन इनका पूरा बाईपास हुआ है, तो हमें इंसाफ चाहिए, बस उनको सज़ा दी जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अभी मुलजिम भी गिरफ्तार नहीं हुए? मुलजिम कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। अच्छा, पुलिस कितना इनएक्शन नज़र आती? पुलिस काम कर रही है, लेकिन हमारी DPO साहब से भी इल्तिजा है कि वो थोड़ा सा ना गौर करें इस बात पर कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, बस और कुछ नहीं। नाज़रीन, आपने वालिद की और मामू की गुफ्तगू सुनी, किस तरह इनका लख्ते जिगर वहाँ पर तड़पता रहा और वो देख रहा था कि शायद मुझे कोई बचाने आए, और किस तरह वो अपने ही दोस्त की गोलियों का निशाना बना। बाप का कहना था कि वालिदा, वो माँ जिसने अपने बच्चे को आगोश में पाला पोषा था, बड़ा किया था, वही माँ आज अपने बेटे को खून में लथपथ अपने हाथ से जो कि खून उसका साफ कर रही है। ये किस तरह का जुल्म है, ये मुआशरा किस सिमत की जानिब गामजन है। हम इस मुआशरे में इतना अदम बर्दाश्त क्यों हो चुका है कि आज हम एक किसी की कोई थोड़ी सी बात नहीं सुन सकते और हम फायर निकालते हैं और मार देते हैं। कभी आप लोग सोचा भी है, जो इतने जो कि बेरहम दिल इंसान हैं, उन्होंने कभी सोचा है कि आप एक इंसान को कत्ल नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उसके पूरे घर को कत्ल कर रहे हो। उसके पीछे ना जाने कितने लोग हैं जो उसकी वजह से जी रहे हैं। नाज़रीन, ये कभी तो जुल्मो सितम का रवाज बदलेगा, कभी तो जुल्मो सितम का रवाज बदलेगा। मुझे यकीन है कि एक दिन समाज बदलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।